महाविदेह क्षेत्र में स्वर्ग समान पुंडरिक देश में त्रिभुवनानंद नगर में राजा चक्रधर चक्रवर्ती राज करते थे। चक्रवर्ती की एक अनंगश्रा नाम की पुत्री थी, जिसके गुण ही उसके आभूषण थे। उसके समान सुंदर अद्भुत रूपवान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। प्रतिष्ठितपुर का राजा पुरनवसु विद्याधर चक्रवर्ती की इस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसका अपहरण कर उसे विमान में बिठाकर ले गया। चक्रवर्ती ने क्रोध में आकर उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। उसका विमान तोड़ डाला, जिससे पुनर्वसु ने व्याकुल होकर कन्या को आकाश से नीचे फेंक दिया। शरद ऋतु के चंद्रमा की ज्योति समान पुनर्वसु की पर्णलघु विद्या से कन्या एक भयानक जंगल में आ गिरी। उस भयानक जंगल में अनेकों दुष्ट वंचर जीव रहते थे। उस जंगल में विद्याधरों का भी प्रवेश नहीं था, जहां सूर्य की एक किरण भी प्रवेश न कर सके। ऐसे महाअंधकारपूर्ण नाना प्रकार की बेलों से घिरे हुए ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरे हुए चीता, बाघ, सिंह, गेंडा, रीछ इत्यादि अनेकों वंचरों से युक्त, ऊंची नीची भूमि में गहरे गहरे गड्ढों से युक्त उस महाभयंकर वन में वह कन्या अत्यंत दुखी होती हुई चारों दिशाओं में अपने माता पिता को ढूंढती हुई उन्हें याद कर करके विलाप करती रोती है। हाय, मैं इंद्र समान शक्ति और वैभव से संपन्न चक्रवर्ती की पुत्री होकर भी कर्मोदय वशात ऐसी अवस्था में आ पड़ी। अब मैं क्या करूं? इस जंगल का तो कोई आदिअंत भी दिखाई नहीं देता। इस वन को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मैं इस वन में असहाय पड़ी हूं, यहां से मेरे को कौन बचाएगा? हे पिता, आप महापराक्रमी हो, मेरी रक्षा करो। हे माता, आपने मुझे कल्पनातीत दुहखों को सहन करके अपने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा नहीं करती? हे भाई, आप मुझे एक क्षण मात्र भी अकेला नहीं छोड़ते थे, अब इस भयानक जंगल में अकेले क्यों छोड़ दिया है? अब किस कारण से इतना भयानक दुख मेरे ऊपर आ पड़ा है कि जहां चाहने पर भी मौत नहीं आती? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस प्रकार बहुत समय तक विलाप करते हुए वह दुखी होती रही। उसके विलाप को देखकर अत्यंत दुष्ट पशु भी करुणा से भर गए। वह कन्या भूख से परेशान होकर शोकसागर में डूबी फल फूलों से अपना पेट भरने लगी। कर्मयोग से कई शीतकाल के दुख सहने पड़े। कैसा है शीतकाल? जो कमल के वन की शोभा को नष्ट करने वाला है। अनेक ग्रीष्म ऋतुओं का ताप सहन करना पड़ा। ग्रीष्म का इतना भयंकर आताप कि जिससे जल के समूह सूख गए तथा दावानल से अनेकों वृक्ष जलकर राख हो गए तथा अनेक जीव जंतु जलकर मर गए। वर्षाकाल की भयंकर वर्षा के अधंकार से सूर्य की ज्योति दब गई। सूर्य की ज्योति को दबाने वाली भयंकर वर्षा से उस कन्या का मलिन शरीर भी चित्राम की भांति कांतिरहित, दुर्बल, बिखरे हुए केश, लावण्यरहित ऐसा हो गया कि जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। फलों से नमरीभूत वृक्षों के नीचे बैठे बैठे वह पुत्री अपने पिता को याद करती हुई रोती रहती है। विचारती है कि मेरा जन्म चक्रवर्ती के घर में हुआ, परंतु पूर्व जन्मकृत पाप के उदय से मैं ऐसी भयंकर दुख अवस्था में आ पड़ी। उन दुखों को याद कर करके ऐसे रोती मानो आंसुओं की धार से बरसात का पानी ही बरस रहा हो। इस प्रकार वन में रहते हुए वृक्षों से जो फल नीचे गिरते उनका भक्षण करती। बेला तेला उपवास करने से शरीर भी सूख गया, कमजोर हो गया, फिर भी मात्र एक समय जलफल खाकर पारणा करती है। पुष्पों की सेज पर सोने वाली चक्रवर्ती की पुत्री, जिसे अपने स्वयं के केश भी चुभते थे, वह आज विषम भूमि पर दुखी होकर सोती है। जो अपने पिता तथा परिजनों के साथ आनंदमयी बातें करती थी, उनकी मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न हुआ करती थी, आज वही भयंकर वन में सिंह, सियार आदि भयंकर जानवरों की भयानक और कर्कश आवाजों को सुनकर भयानक रात्रि व्यतीत करती है। इस प्रकार अनेक दुखों के बीच रहकर उस बालिका ने 3000 वर्ष तक उस भयानक जंगल में अनशनादि तप किए। सूखे फल फूलों को खाकर
तथा झरनों का प्रासुप जल पीकर अपना जीवनयापन किया। 100 हाथ भूमि से आगे नहीं जाने की प्रतिज्ञा लेकर दिगव्रत देशव्रत आदि का पालन किया और क्रमशः महावैराग्य को प्रकट कर संपूर्ण खानपान का त्याग कर सल्लेखना समाधिमरण की तैयारी कर ली। एक दिन उसी जंगल मार्ग से एक अर्हदास नामक विद्याधर सुमेरु पर्वत की वंदना करके वापस जा रहा था कि उसे वह चक्रवर्ती की पुत्री उस भयानक जंगल में दिखाई दी। तब उसने उस पुत्री को यह कहते हुए कि आप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज चक्रधर के पास पहुंचा देते हैं, चलने का अनुरोध किया। परंतु 100 हाथ के बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा बताते हुए उस कन्या ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तब उस विद्याधर ने शीघ्र ही चक्रवर्ती महाराज चक्रधर के पास जाकर उनको उनकी पुत्री के समाचार सुनाए और सुनते ही चक्रवर्ती अपने 22,000 पुत्रों सहित वहां आ पहुंचे। चक्रवर्ती चक्रधर वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि उसकी पुत्री को एक अजगर सर्प खा रहा है। पुत्री अजगर सर्प के मुख में पड़ी है और शांत भाव से समाधिमरण के लिए तैयार है। पुत्री ने अपने पिता से अजगर को अभयदान दिलाया और स्वयं समाधिमरण पूर्वक देह त्याग कर तीसरे स्वर्ग में गई। इस प्रकार पुत्री द्वारा पुरुषार्थ पूर्वक देह छोड़कर देखकर चक्रवर्ती अपने 22,000 पुत्रों के साथ वैराग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने वितरागी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। यहाँ जिस पुरनवसु विद्याधर ने अनंगसरा का अपहरण किया था, वह उसे खोजते खोजते अत्यंत दुखी हुआ और पश्चाताप करते हुए संसार से विरक्त होकर द्रुमसेन मुनिराज के पास मुनिदीक्षा धारण कर महातप करते हुए अंत में समाधिपूर्वक मरण कर स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चय कर राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण हुआ और अनंगश्रा भी स्वर्ग से चय कर द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या हुई तथा पुरनवसु ने अनंगश्रा को प्राप्त करने का निदान बंध किया था। आथ लक्ष्मण की विशल्या से शादी हुई। जैन शासन की श्रद्धा भक्ति से भविष्य में दोनों ही जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे।